बच्चों, नमस्कार। आज के इस ई लर्निंग पठन पाठन में कक्षा 6वीं के बच्चों के लिए हम जो पाठ लेकर के उपस्थित हैं, ये एक कविता है और यह कविता शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है। पाठ का नाम है चाँद सी थोड़ी सी गप्पे। तो प्यारे बच्चों, ये शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई एक कविता है। बड़ी ही रोचक शैली में इस कविता को देखिए, कवि का नाम है, बहुत ही रोचक शैली में इस कविता को प्रस्तुत किया गया है। आप आइए हम लोग इस कविता के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है एक लड़की 10-11 साल की है। ये देख रहे हैं आप, अपने छत के मुंडेरे पर बैठी हुई है और बातें किससे कर रही है? तो बातें चाँद से कर रही है। ये देखिए, आपके पाठ में लिखा हुआ है 10-11 साल की लड़की का संवाद हो रहा है। गप्पे का मतलब बच्चों आप जानते हैं, गप्पे का मतलब आप जानते हैं, गप्पे लड़ाना। अमूमन आप अपने जीवन में बहुत सारे गप्पे लड़ाते हैं। तो ये बातें जो बहुत ही स्वाभाविक तरीके से बातें हो रही है, आप लोग भी अपने जीवन में सब बहुत सारे ऐसी संवाद स्थापित करते हैं, कभी पेड़ों से, कभी चाँद से, कभी सूरज से, कभी आसमान से, कभी नदियों से, कभी झरनों से। हमारे मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं और हम उन सवालों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रति उत्तर तो नहीं मिलता, लेकिन मेरे मन में जो सवाल रहता है, हम उन सवालों को अच्छे तरीके से प्रकट कर पाते हैं। तो आइए इस पाठ के मूल बिंदुओं की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, चाँद से 10-11 साल की लड़की क्या बात करे। देखिए, गोल है खूब, गोल है खूब, यानी किसके लिए प्रयोग किया गया है? चाँद के लिए। कौन प्रयोग कर रहा है? लड़की बता रही है। गोल है मगर खूब, ये देखिए, आप किसके लिए प्रयोग किया गया? चाँद के लिए। लड़की कह रही है, लड़की संवाद कर रही है, बात कर रही है, गप्पे लड़ा रही है चंदा मामा से। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। पहली लाइन में तो चाँद की प्रशंसा कर रही है, लेकिन दूसरी लाइन में लड़की चाँद की कमियों को उजागर कर रही है। आप गोल तो हैं, खूब गोल हैं, लेकिन फिर भी आप में थोड़ी सी कमी है। आप थोड़ा तिरछे नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश। चाँद को संबोधित कर रही है लड़की, यानी जो पूरा आसमान है वो आपका वस्त्र है। पूरा आसमान रूपी वस्त्र आप पहने हुए हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश का मतलब क्या हुआ? आसमान ही आपका वस्त्र है, जिसको आप धारण किए हुए हैं। और आसमान भी ऐसा वस्त्र नहीं, आप देखते होंगे चांद जो है हमेशा रात में निकलता है और चांद के आसपास तारे भी टिमटिमाते रहते हैं। आसमान में तारे भी टिमटिमाते रहते हैं। ऐसा लग रहा है इस मंजर को देख करके, इस परिदृश्य को देख करके, इस खूबसूरती को देख करके कि चांद आसमान का वस्त्र पहने हैं, लेकिन वो भी साधारण नहीं है, वो तारों से जड़ा हुआ है। अर्थात जो तारे हैं वो आसमान रूपी वस्त्र के डिजाइन का काम कर रहे हैं। तारों जड़ा आसमान पहने हुए, चंदा मामा आकाश रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, लेकिन वो तारों से जड़ा हुआ है। जगह जगह तारे टिमटिमा रहे हैं। सिर्फ खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, सिर्फ अपना मुंह खोले हुए हैं। किसके लिए प्रयोग किया गया? यानी पूरे परिदृश्य में आसमान के समय रात में जो लड़की संवाद कर रही है चांद से, वह कह रही है कि आप अपना पूरा मुंह खोल, सिर्फ मुंह ही आपका दिखाई दे रहा है, यानी पूरा शरीर आपका ढका हुआ है। और आपका मुंह का स्वरूप कैसा है? गोरा चिट्टा। कैसा दिखाई दे रहा है? गोरा चिट्टा, आप जानते हैं ना, चमक रहे हैं। और गोल मटोल, आपका मुंह का स्वरूप
गोरा चिट्टा गोल मटोल दिखाई दे रहा। ये सब बातें संवाद स्थापित कर रही है लड़की। ये देखिए आगे क्या संवाद कहती है। देखिए अगले हिस्से में, संवाद के अगले हिस्से में लड़की देखिए, आप अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत। सिमत का मतलब जानते हैं? दिशाएं। सिमत का अर्थ क्या हुआ? दिशाएं। यानी जो आसमान रूपी वस्त्र, जो तारों जड़ा वस्त्र आपने धारण किया हुआ है, वो चारों ओर फैला हुआ है। यानी आपका पोशाक, आपका वस्त्र, आपका परिधान, अर्थात चांद का परिधान क्या है? आसमान है, वो भी तारों जड़ा आसमान है, वो चारों ओर फैला हुआ है। अब लड़की अगली कमियां उजागर कर रही है, चांद से बात बात में कह रही है, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। गोरे चिट्टे हैं, गोल मटोल है, आसमान रूपी वस्त्र पहने हुए हैं तारों जड़ा, लेकिन आप तिरछे नजर आते हैं जरा। अर्थात चांद का जो स्वरूप है वो थोड़ा, अब किस दिन बात कर रही होगी लड़की आप समझ लीजिए, उस दिन पूर्णिमा की चांद होगी कि नहीं होगी, फिर भी कमियां निकाल रही है कि आपका स्वरूप बिल्कुल गोल नहीं है, गोल मटोल तो दिख रहे हैं लेकिन फिर भी थोड़ी सी कमी है आपके अंदर, आप तिरछे नजर आता है। खूब है गोकी। गोकी जो है तकिया कलाम है, प्रयोग किया गया है, यानी अर्थात वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। लड़की अपने मन से ही सवाल कर रही, क्योंकि चांद से बहुत सारे सवाल करने के बाद लड़की ये समझ रही है कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, हमको बुद्धू ही निरा समझा। इसका मतलब क्या है? चांद तुम मुझे मूर्ख मत समझो, अर्थात मैं बुद्धिमान हूं। हम समझते ही नहीं, हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। आप मुझे मूर्ख मत समझिए, आप मुझे बुद्धिहीन मत समझिए। हम आपके हर रहस्य को जानते हैं। हम जानते हैं कि आपको बीमारी है, ये जो आप तिरछे नजर आते हैं, आप गोरे चिट्टे हैं, तो ये मत समझिए। हम आपकी हकीकत को जानते हैं। हम समझते नहीं है जैसे कि आपको बीमारी है। अर्थात क्या बीमारी है? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। अर्थात आप देखते होंगे चांद हमेशा स्थिर नहीं रहता। प्यारे बच्चों, जब आप आसमान में देखते होंगे तो चांद एक दिन एक जैसा सिर्फ हर दिन चांद का नहीं रहता। आप देखते हैं कि शुक्ल पक्ष में चांद धीरे धीरे बढ़ता है और इस तरह से पूर्णिमा के दिन जाकर के चांद का स्वरूप पूरा होता है, और फिर चांद उसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है। कृष्ण पक्ष में चांद धीरे धीरे घटने लगता है। इस तरह से एक दिन अमावस आती है। महीने में 2 दिन, 15 दिन पर 14वें दिन 15वें दिन आपको पूर्णिमा आता है, और अगले फिर घटते 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 एक दिन चांद गायब हो जाता है। तो यही चांद की इसी स्वभाव को लड़की क्या बता रही है? बीमारी है। हम आपके बारे में समझ रहे हैं। इसी चांद को, इसी को घटना बढ़ना कह रही है। अर्थात आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, अर्थात अमावस की तरफ बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं अर्थात शुक्ल पक्ष की बात की गई है, यानी बस की बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। अर्थात देखिए दोनों में गोल है। चांद जो है बढ़ते बढ़ते गोल हो जाता है, यानी एकम दो जैसे करके आपका चतुर्दशी तक जब पहुंचता है तो उसके बाद पूर्णिमा आती है। उस दिन चांद का शेप बिल्कुल गोल रहता है, उसको भी गोल का, घटते हैं तब भी गोल कैसे हो जाते? गायब हो जाना। एक गोल का अर्थ, यहाँ दोनों गोलों का अर्थ दिया गया है, बढ़ते बढ़ते भी गोल हो जाना, घटते घटते भी गोल हो जाना। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाए। इस गोल होने का 2 अर्थ है। एक तो चांद शुक्ल पक्ष में बढ़ते बढ़ते उसका शेप गोल हो जाता है एकदम, अर्थात चांद का शेप पूरे शेप में आता है। लेकिन कृष्ण पक्ष में क्या होता है? गोल होना मतलब गायब होना। आप समझते होंगे, इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, अरे वो तो गोल हो गया।
तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये चाँद से जो गप्पे कविता है आपको ये बताया गया है। कभी जो है गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। आपका यह मरज जो है बीमारी का कहा गया है। किसको कहा गया है? आपका अच्छा होने में नहीं आता, यानी ये आपकी बीमारी निरंतर चलती रहती है, ये कभी अच्छा होने का नाम नहीं लेती। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये कविता है और इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को भी आप हम चाहेंगे कि देख लीजिए। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है, आप समझ रहे हैं? बताया मैंने, यानी चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली है, तुम किसे सही मानते हो? ये जो है चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठी, ये दोनों चीजें सही है। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि चांद जो है ये वस्त्र धारण करके बैठा हुआ है। इसी तरह से आप देखिए अगला प्रश्न है कि कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी। अब ये अनुमान का वजह है, घटते हैं तो घटते ही चले जाते, हो सकता हो पूर्णिमा के दिन लगाई हो, क्योंकि उस दिन चांद का स्वरूप दिखाई दे रहा है, तभी तो गोरा चिट्टा गोल मटोल जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये सब जो है अनुमान लगाओ और उसका कारण बताओ। ठीक है, क्योंकि देखिए अलग अलग दिन पूर्णिमा के दिन जब लगाई होगी तो उसका कारण है कि चांद को गोल मटोल बता रही। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच यानी बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं लिखा है, और प्रथमा से अष्टमी के बीच यानी घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। तो ये जो सवाल है इन प्रश्नों को आप अच्छा से कर लीजिएगा, कविता का भाव लिख लीजिएगा। बस ये पाठ आपका पूरा हुआ। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पाठ को समझ लिए होंगे और आप इसके प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी में लिख लेंगे, कविता का भावार्थ पूरा करेंगे। थैंक यू।